बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में पेट्रोलियम की कमी हो गई है भाई, मेरी भी है। अभी तक सोचो, जो मार्च में बीपीएससी टीआरई 4 का आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, आज तक नहीं आया। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और जो चंदा मिलेगा उसे चुरा कर घर बनाएंगे। अब महाराज लोग एकदम से डुगडुगी बजाने में भी व्यस्त हैं सब। उस दिन पढ़े थे इसके बारे में, क्या कहते हैं जी, किधर गया, यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के बारे में पढ़े थे। उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है, उपभोक्ता के कर्तव्य क्या होते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें देखे थे सोशल साइंस के अंतर्गत में। हम लोगों ने देखा था संसाधन किसे कहते हैं, सब देखे। संसाधन वे होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ये चीजें देख लेते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, उत्पादक का काम क्या होता है, वो क्या बनाते हैं, और उसे कौन कंज्यूम करता है, अर्थात उसे कौन खाता है कि नहीं, उसका इस्तेमाल कौन करता है। जो इस्तेमाल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। क्या कहते हैं, बायोलॉजी के माध्यम से उपभोक्ता 4 प्रकार से होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक पे निर्भर रहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक पे निर्भर रहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक पे निर्भर रहेंगे, चतुर्थक और तृतीयक ये दोनों ऑलमोस्टली सेम होते हैं, बल्कि चतुर्थक जो होते हैं वो पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं। क्लियर, वो बायोलॉजी के अनुसार। यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी के अनुसार देखेंगे तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिसका निर्माण संभव न हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। कोयला बनने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद से कोयले का निर्माण होता है। पेट्रोलियम का भी सेम प्रोसेस है, इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाए। एक और बात है, इन दोनों का इस्तेमाल हमें बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे संसाधन है जो एक बार समाप्त हो गए तो फिर पुनः निर्माण करना इनका संभव नहीं है, ठीक है। तो पुनः निर्माण इसका संभव नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से होना चाहिए ताकि यह आने वाली भावी पीढ़ियों को भी लाभ मिल सके, और कम से कम इतना तो जान सके कि कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। क्योंकि अभी हमारे देश में समस्या बनी हुई है, बहुत भारी समस्या है हमारे देश की। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में पेट्रोलियम की कमी हो गई है कि नहीं, गैस की कमी हो गई है। अब महाराज लोग एकदम से डुगडुगी बजाने में भी व्यस्त हैं, सब का सब व्यस्त है किस में, डुगडुगी बजाने में, है कि नहीं। चर्चा का विषय यह है कि 11 दिन अनशन किए थे अन्ना हजारे जी, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार आई थिंक झुक गई थी। आज लगभग 14 दिन या 15 दिन हो रहे हैं सोनम वांगचुक जी का अनशन पे बैठे हुए। सोचो, भूख से उनकी हालत खराब हो रही है। और इतनी तानाशाह, अभी कुछ देर पहले ये लड़की पढ़ा रही थी 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का कारण मेन था लुई सुलामा की अनीति, निरंकुशवादी नीति, घोर प्रतिक्रियावादी नीति। कितना दिन तक दबा पाया, लुई सुलामा का नहीं चला, ठीक है, मोहम्मद गौरी का नहीं चला, अकबर बाबर मुगलिया सल्तनत का नहीं चला, दुनिया के जितने भी लुटेरे हैं उनका नहीं यहाँ पे थौर ठिकाना जम पाया। तो ये क्या 2-4 दिन से दुशासन की सरकार बनी है, बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली क्या। ऐसे भ्रम में नेता न रहे। नहीं कहता है लोग कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, नहीं ऐसे नहीं। इसी गानों पर ना जोड़िए, राठौड़, नेहा राठौड़ ऐसे नाम है कि तुमसा कोई बेईमान कोई धोखेबाज नहीं है, ऐसा है ना। जैसे तुमसा कोई धोखेबाज कोई बेईमान नहीं है, हिंदुस्तान किसी के बाप की क्या किसी के बाप की बपौती हिंदुस्तान नहीं, ऐसे कुछ कहते हैं ना। ये बात सत्य है, यह देश हम सभी का है कि नहीं। अगर इस देश में जब भी दुशासन की सरकार आई है, जैसे अंग्रेजों को ले लो, अंग्रेजों ने भी बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था किसको, महात्मा गांधी जी को। देखो क्या से क्या कर दिए है कि नहीं। सेम प्रोसेस यही होने वाला है। मेटरनिक युग नाम सुने क्या,
पढ़ाया गया ना मेटरनिक युग। मेटरनिक एक इतना घोर प्रतिक्रियावादी राजा था कि उग्र हमेशा एक डर सताए रहता था कि अगर हमारे साम्राज्य में लोगों के बीच में राष्ट्रवादी भावना का जागरण हुआ तो हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से लुईस सुलामा का दौड़ा के मारा सामना, वैसा ने हमारा हाल करेगा। लुईस सुलामा भी पूरी जनता को क्या किया था, जकड़ के रखा था। कोई भी उनकी में बदलाव नहीं लाना चाहता था। एक समय आया कि लुईस सुलामा को पटक के मारा, खत्म हुआ कि नहीं शासन। तो शासन किसी का भी समाप्त हो सकता है। ये भ्रम में ना रहे कि हम पावर में हैं तो हम पावर ही में रहेंगे, ठीक है। इतनी सरकार नहीं निर्लजता दिखानी चाहिए कि कम से कम जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर जाकर कम से कम स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी सुननी चाहिए बात को। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जी को सुननी चाहिए इस बात को। आखिर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है कि उनकी मांग जो है वो जो भी चीज़ें हैं वो मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमको नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को ही केवल इस्तीफा देना चाहिए। देश में जितने भी करप्ट इंसान हैं उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। कहीं ना कहीं सरकार भी डर रही है। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग करने वाले। तो हम लोग जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता, है कि नहीं। क्या कहलाएंगे हम लोग, उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता वे होते हैं जो किसी सामान का, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का, किसी बातों का, हर एक चीज़ का उपयोग करते हैं। सरकार कुछ कह दे कि तुमको ये करना है, कर दिया। थरिया बजाना है, बजा दिया। थरिया की आवाज़ कानों तक पहुंच गई थी। लेकिन इतना दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 28 दिनों से प्रोटेस्ट कम से कम चल रहा है। 24 या 28 दिन हो गए ना, ठीक है। लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक जू नहीं रही है। आप समझिए आप कितने बड़े धोखेबाज, मतलब आप धोखे में रहने वाले उपभोक्ता हैं। आप समझिए आज उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। ये जो सरकार कर रही है ना आपके साथ में, हमारे साथ में, ये पूरे दुनिया के साथ में, दुनिया के स्टूडेंट के साथ में कर रही है, भारत के स्टूडेंट के साथ में जो सरकार कर रही है ना, इसी को कहते हैं शोषण। क्या कहते हैं जी, शोषण। पढ़ लिए थे शोषण के बारे में, आप समझ भी गए। शोषण के बाद से हम लोगों ने पढ़ा था उपभोक्ताओं के शोषण से, शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला तरीका, इथेनॉल मिलाइएगा तो पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो जाएगा। पहला धोखा, शोषण का पहला तरीका, इथेनॉल मिलाइए और कितना रुपये कर दीजिए पेट्रोल, 15 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा धोखा है, ठीक है। अच्छे दिन आएंगे, शोषण का सबसे अच्छा तरीका है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और जो चंदा मिलेगा उसे चुरा कर घर बनाएंगे, ठीक है। ये मतलब बहुत ही दुखद घटना है। ये अयोध्या में चोरी नहीं हुई है, वो आस्था की चोरी हुई है, ठीक है। तो वह भी क्या है, एक तरह से शोषण है। क्या है जी, शोषण। धर्म के नाम पे शोषण करना, जनता को गुमराह करके शोषण करना, ठीक है। मिलावट करना, कम तौलना, ठीक है। कीमत बढ़ाकर वसूलना। देखिए भारत में पेट्रोलियम का दाम आसमान छू रहा है, गैस का दाम आसमान छू रहा है, ठीक है। कीमत बढ़ाना और बढ़ाकर वसूलना, उपभोक्ता के शोषण के ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नियम होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में। देखिए उपभोक्ता कर्तव्य, अब यहाँ पे समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप सारे लोग समझिए इस बात को। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है, सबको समझ में आ रहा है जी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना लोग। उपभोक्ता का कर्तव्य, उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है। बात बड़ी नॉर्मल सी है, लेकिन समझ में आ जाएगा तो समझ जाइए कि आप बहाने बनेंगे। हम कैसे बनेंगे देखिएगा। उपभोक्ता का काम क्या है, इसको क्या करना चाहिए, उपभोक्ता को क्या करना चाहिए। उपभोक्ता का मुख्य कर्तव्य यह है कि सबसे पहले उसे जागरूक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा जी, जागरूक बनना पड़ेगा। जागरूक सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मिलावट कर देगा तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। जागरूक इस बात से कि अगर आपके देश में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो कम से कम आप आवाज़ बन सको। चलो ठीक है, आप उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम अपनी आवाज़ तो दे सकते हैं उसको, है कि नहीं। अच्छा क्या ही ज़रूरत है, चलो ठीक है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमको ये भी समझा दे रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं कि कितनी बड़ी क्या कर रहे हैं जी। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ कर अपना क्या कर रहा है। सोचिए कि जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 20 मिलियन प्लस हैं, उसको किसी की आवश्यकता है क्या कि साथ में मिलकर काम करे। कोई भी इन्फ्लुएंसर बनकर करोड़ों रुपए छाप सकता है कि नहीं। ऐसे भी वो अमेरिका में रह के पढ़ाई कर रहा था कि नहीं बंदा, अमेरिका में रखे सोनम वांगचुक। क्या ही चीज़ की कमी है। हमारे देश के एक जाने माने प्रतिष्ठित क्या है वैज्ञानिक है,
है कि नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, आप समझिए लद्दाख को मतलब बेहतरीन सिटी बनाने का कार्य अगर देखा जाए लद्दाख के बारे में, आप एक बार सर्च करिएगा लद्दाख के बारे में, कितना बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया काम किया। जो वंचित छात्र थे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए प्रोटेस्ट करके एजुकेशन दिलाने का काम किए हैं सोनम वांगचुक जी। क्या ये अपने लिए किए हुए हैं? आज वो मर जाए किसके लिए मरेंगे? अपने लिए मरेंगे। भूखे प्यासे अगर 15 दिन तक रह गए, बताइए, ऊपर से चारों तरफ से कैमरे लगे हैं कि एक्टिविटी देखने के लिए तरपाल नहीं लेकर जाने दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। सोचिए कि कितनी घटिया बात करी जा रही है। सिमिलर अगर हम आप लोगों से बात करें तो इरविन को छोड़ो, 1920 की बात करें तो 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, सत्य और अहिंसा पे आधारित, जिसमें हिंसा नहीं करना था। सरकार 1 साल तक चुप्पी साध ली, ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। क्या ब्रिटिश सरकार और अभी नवीनतम जो सरकार है हमारे देश की, क्या दोनों में सिमिलरिटी सेम नहीं है कि दोनों एक ही तौर तरीके से काम कर रही है? यहाँ पर सरकार को जरूरी इस चीज का निरीक्षण करना चाहिए। तो निरीक्षण वो करे या ना करे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी? जागरूक होना पड़ेगा। अर्थात उपभोक्ता को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होगा उपभोक्ता, दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। जैसे मिलावट के जागरूक रहिएगा तभी तो बताइएगा ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा जी? उसे जागरूक रहना पड़ेगा। फिर से क्या करना होगा? किसी अगर कहीं पे मान लो कि कई चीज़ की मिलावट करी जा रही है, कोई भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें अगर मतलब जो भी चीज़ें तुमको लग रहा है कि चीज़ें गलत होनी, उसके प्रति आवाज़ उठाना पड़ेगा। तब जाकर आपका क्या होगा? आपका शोषण नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? आप आवाज़ न बनिए, है कि नहीं? प्रॉब्लम सभी की है भाई, मेरी भी है। अभी तक सोचो जो मार्च में बीपीएससी टीआरई 4 का आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, आज तक नहीं आया। चलो ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सीटेट मतलब प्रीलिम्स होता है, स्टेट मतलब प्रीलिम्स होता है, ठीक है, तो अगर कोई सीटेट दे सकता है, स्टेट दे सकता है, तो क्या पीटी और मेंस नहीं दे सकता है? लेकिन पीटी मेंस उनका भी होना चाहिए जो पहले से ज्वाइन है कि नहीं? देश में बोला जा रहा है कि वैकेंसी नहीं, वैकेंसी क्यों नहीं? आप खाली तो करवाइए, या तो खाली करवाइए, है कि नहीं? नहीं तो जितने भी टीचर हैं, हो सकता है कि भाई बुरा लगे टीचर्स लोगों को भी, लेकिन भाई रूल इज रूल, तो रूल सिमिलर होना चाहिए भाई। हम लोकतांत्रिक देश में, यस और नो, लोकतांत्रिक देश में है, तो हमारे लिए जो रूल है वो भाई सभी के लिए रूल होने चाहिए। इससे पहले अखिया बह गया था कि पीटी होना चाहिए। पीटी मैंने कौन होता है वो दूरदर्शन को ना समझ में आ रहा है कि पीटी मतलब कौन सी, सीटेट स्टेट यही सब तो होता है। पीटी ना प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस देगा, अपना एग्जाम देगा, क्वालिफाई करेगा। सोचो टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो तुमको मतलब 0 से लेकर 12th तक पढ़ाई करिए, 12th के बाद से आप ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन के बाद से बीएड डीएलएड बीटीसी ई सब में से कोनो ना कोनो एगो प्रशिक्षण लीजिए, उसके बाद से आप सीटेट या स्टेट पास करिए, फिर जाकर आप पीटी और मेंस दीजिए। बताइए ना, आईएएस का एग्जाम ले लेता, इससे बढ़िया हो जाता। सोचो कि जब पीटी मेंस करवाइए लगे तो तनी दौड़ाइयो लेबे, तनी जंपिंगो करा लेबे, तनी लॉन्ग जंपिंग करा लेबे, गोला फेंकवा लेबे, पुलिस बना देवे, अधिकारी नहीं दे देवे, टीचर बना रहे, बंदूक सब धरा देवे, है कि नहीं? कि कोनो लेके है कि नहीं जी? ऐसा ये सब सरकार का नियम है। तो ये सब क्या कर रहा है जी? शोषण कर रहा है। इसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए? तो सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, सभी को एकता दिखानी पड़ेगी। 1857 की क्रांति जब हुई थी, यदि सारे लोगों ने एकता दिखाया होता तो 100% मैं बता रहा हूँ कि 1857 की जो क्रांति थी उसी समय पे सारा चीज निपटारा हो गया होता, है कि नहीं? महात्मा गांधी जी का सपोर्ट नहीं किया भारतवासियों ने पूरी तरह से। बाद में जब समझ में आया कि हाँ बाप रे बाप सही बात है, शोषण कर रहा है, सब सपोर्ट कर दिया। आजादी मिल गई कि नहीं? 19 थोड़ा देर आए दुरुस्त है, एक समय आएगा सरकार को भागना पड़ेगा। 100% जिस दिन एकत्वता आ गई सारे लोगों में, उस दिन सरकार को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। आप बात करते कर्तव्यों की, तो इसमें देखेंगे शुद्धता और कीमत की जांच करनी चाहिए। किसी भी सामान की शुद्धता की क्या करनी चाहिए जी? शुद्धता की जांच करनी चाहिए, शुद्धता की जांच करनी चाहिए, कीमत की जांच करनी चाहिए, ठीक है, कीमत की जांच करनी चाहिए, कीमत की जांच करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कीमत की जांच करनी चाहिए। एक और बात है, झूठे जो विज्ञापन दे रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। या सुनो, जैसे कि अभी उस दिन कण में है कैंसर का दाना, याद आ रहा है? ठीक है, ये सब झूठे और भ्रामक जो न्यूज फैला रहे हैं, इन सभी के पक्ष में इन सभी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी पे भी क्या होनी चाहिए जी?
कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। उपभोक्ता के कर्तव्य समझ में आ गए कि क्या होनी चाहिए? जागरूक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, वो सब समझे कि तुम्हारे लिए क्या चीजें की जाएगी। जैसे कपड़ा का दाम है 100 रुपया, तो उसमें मार्किंग होगा ना जी 100 रुपया, तुमको कपड़ा वाला बोलेगा नहीं 200 रुपया दाम है, तो तुम पहले से इसको पता करोगे तुम्हारे एमआरपी लिखल है। एमआरपी क्या होता है? एमआरपी ये दिखाता है कि आपके कितने प्रोडक्ट का कितना रुपया दाम है, उससे ज्यादा में वो कोई दुकानदार नहीं बेच सकता है कि नहीं। तो वह जागरूकता के लिए ना है ना जी। अब उससे ज्यादा बेचेगा तो आप क्या बोलेंगे? उस पर क्लेम करेंगे इतना दाम है लिखल है, आप इतना में काहे ले दीजिएगा, है कि नहीं? बात समझ में नहीं? तो सबसे पहले जागरूक बनना पड़ेगा, शुद्धता की जांच करनी पड़ेगी कि कोई मिलावट तो नहीं किया है। अगर मिलावट किया तो डायरेक्टली उसका क्या करना चाहिए? खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत उस पर केस ठोक देना चाहिए, हो सकता है ना जी। ठीक है, या फिर उसका कंप्लेंट कर देना चाहिए, कीमत की जांच करनी चाहिए। यह होता है कर्तव्य किसका? उपभोक्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार। अब उपभोक्ता के अधिकार क्या है? देखो ये सारी चीज आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। उपभोक्ता के अधिकार क्या है? उपभोक्ता का अधिकार क्या है जी? उपभोक्ता का अधिकार क्या है? उपभोक्ता को अधिकार है जानने का, है कि नहीं? यानी उपभोक्ता को अधिकार है सही जानकारी का, उपभोक्ता का अधिकार है सुरक्षा का, अच्छा सुरक्षा का किससे? सुरक्षा कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आप सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और सिलेंडर के बारे में जानकारी न हो, है कि नहीं? तो उससे पहले वो क्या करेगा? आपको बताएगा कि सिलेंडर में जब भी आग पकड़ेगा तो फलाना ढिमकाना लिमकाना आपको करना चाहिए। बात समझ में? सुरक्षा का अधिकार है, जानने का अधिकार है, सही जानकारी यानी सूचना का अधिकार चाहिए उसको, ठीक है। फिर बोलेगा चयन का अधिकार। चयन का अधिकार का मतलब यह होता है कि वह इस बात का ये हो कि मतलब कि वो किसी सामान को लेने जाए तो वो उसका अधिकार है कि कौन चीज लेगा कौन चीज नहीं लेगा, ठीक है। तो मतलब चयन का अधिकार होना चाहिए, चयन का अधिकार होना चाहिए। चौथा अधिकार अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का, शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का। यहां पे आप आवाज उठाने जाइएगा ना तो पता चलेगा कि आपको जेल डाल देगा सब। बोलो क्लियर है? ये सब किसके अधिकार होते हैं जी? तो ये अधिकार होते हैं उपभोक्ता के। किसी भी उपभोक्ता के, कोई भी उपभोक्ता होगा जो भी उपयोग कर रहा होगा, उपयोग करता होगा, उसके सारे चीज क्या होते हैं? राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं कि वो चीज